श्याम सिंह राणा साहब हमारे साथ हैं, पूर्व विधायक। मैं इन खबर हरियाणा से बोल रहा हूं। सर, पहला सवाल तो आपके सामने यही है कि जो टिकट घोषणा की गई है अभय सिंह चौटाला के द्वारा, रामपाल माजरा के द्वारा भी, और ये रादौर से जो इनेलो की टिकट आपके नाम की घोषणा की जा चुकी है, उसके अलावा 4 नाम हैं। क्या कहना चाहेंगे उस घोषणा पर? नहीं, घोषणा के लिए तो उनका बड़ा बड़ा धन्यवाद है। पार्टी ने बड़ा सम्मान दिया। लेकिन जो सूचना हमें मिल पा रही है कि शायद आपकी घर वापसी हो सकती है और भाजपा छोड़ने के बाद, इनेलो में आने के बाद, अब 2024 की बिसात राजनीतिक इस तरह से बिछी है कि श्याम सिंह राणा साहब वापस, जो भाजपा के पूर्व विधायक थे, भाजपा में जाते हुए घर वापसी कर सकते हैं। नहीं, चलो, घर वापसी तो है ही है। कल आपके कुर्सी पे हो जाएगी। मुख्यमंत्री साहब ज्वाइन कराएंगे आपको? जी जी जी। तो अब ये कह सकते हैं कि श्याम सिंह राणा साहब वापस घर जा रहे हैं, और 2014 का जो चुनाव लड़ा, 19 में टिकट कटी, और 2024 में फिर एक बार चुनाव से पहले श्याम सिंह राणा साहब की रादौर से वापसी हो रही है भाजपा में। हाँ, वापसी है। क्या खास वजह रही इस वापसी का रुख किया? क्योंकि टिकट की बात थी, तो टिकट तो इंडियन नेशनल लोकदल ने भी आपके नाम की घोषणा कर दी थी। क्या लगता है कि माहौल नहीं था? उनका बड़ा सम्मान दिया पार्टी ने। कोई वो थोड़ी है, उनका तो कोई मन में ही, दिल में ही सम्मान है हमारा पार्टी। बाकी चलो, कई बार कोई मजबूरियां होती है जिससे आदमी निर्णय लेता है। एक आखिरी सवाल का जवाब और दे दीजिए राणा साहब, क्या रहेगा रादौर में, किस तरह का माहौल है? क्योंकि कई जगह ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में भी लोग जा रहे थे। आपको लगता है कि भाजपा में जाने का फायदा होगा? और 2 बार की जो सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी है, नहीं है, और कितना चुनौती होगा भाजपा के लिए अपनी सरकार को रिपीट करना? देखिए, बात तो विकास की है। देश के अंदर जो विकास है जरूरी है राष्ट्र को आगे बढ़ने के लिए। वो भारतीय जनता पार्टी के काल में काफी विकास हुआ देश में, और लंबे समय तक कांग्रेस में रही है। उनका इतना ध्यान है कांग्रेस वालों का, विकास का स्वभाव नहीं है, उनकी नेचर नहीं है विकास की। राज करने के तो है, लेकिन विकास की नहीं है। देश को तो विकास चाहिए। अब कांग्रेस के और बीजेपी का अगर तुलना करें, बीजेपी का स्वभाव विकास का है, और कांग्रेस पार्टी का स्वभाव विकास का है ही नहीं। एक आखिरी सवाल, जंगी घोड़े होते हैं, मैदान में नजर आते हैं, तो श्याम सिंह राणा साहब 2024 के मैदान में, यानी कि चुनावी राजनीति में नजर आएंगे? ये उम्मीद कर सकते हैं रादौर की जनता आपसे? देखिए, वो तो पार्टियां जो मैं समझता हूँ, पार्टी कोई सी भी हो, जब सरकार बनानी हो तो कुछ ऐसे कैंडिडेटों को चुनती है जो जिताऊ कैंडिडेट है। पार्टी कोई सी भी हो, जिताऊ कैंडिडेटों को आगे करेगी, ताकि सरकार बनाने की कोशिश तो सारी पार्टियां ही करती हैं। लेकिन जो जिताऊ कैंडिडेट जो चुन के अच्छे कैंडिडेटों को खड़े करेंगे, उसकी सरकार बनेगी। कर्णदेव कंबोज साहब लड़े थे इससे पहला चुनाव भाजपा का, 19 में हार गए थे। बिशन लाल सैनी से विधायक हैं वहां से कांग्रेस के। तो 2019 के का कोई मलाल तो नहीं है राणा साहब के जहन में अब? नहीं, मलाल तो ये तो जनता का फैसला, जनता तो मालिक है। नहीं, आपको पार्टी को लेकर मलाल कोई नहीं? मलाल किस बात का? मलाल तो राजनीति में कहाँ मलाल होता है। तो भाजपा में कंफर्टेबल रहेंगे आप कल जब ज्वाइन करेंगे? कंफर्टेबल तो देखिए, ये तो स्वभाव है। जहाँ कोई रहेगा तो खुशी मन से रहेगा, तो वो उसका खुशी रहेगा। अपनी नेचर का होता है तो आदमी की दुख सुख तो ये प्रकृति का सिस्टम है। कोई आदमी मगन रहे तो खुशी है, जहाँ भी रहे। बस, तो एक आखिरी सवाल, इन खबर हरियाणा दर्शकों को थोड़ी सी सूचना तो दे देता है आपके इस पूरी बातचीत के जरिए, तो कह सकते हैं कि रादौर में एक बड़ा उलटफेर होने वाला है और पूर्व विधायक साहब अपने घर वापस जा रहे हैं। हाँ, नहीं, वो तो पहले से निश्चित है। कल 5 तारीख को 11 बजे सीएम साहब नए बजे के नेतृत्व में कल ज्वाइन कर देंगे। और मैं समझता हूँ भाई, जो पार्टी राष्ट्र के लिए, प्रदेश के लिए, हल्के के लिए विकास करती है, उसका सहयोग करना चाहिए सब। शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने के लिए, इन खबर हरियाणा पे चर्चा करने के लिए शुक्रिया आपका। धन्यवाद।